दोस्तों, अगर आप भी सेकंड हैंड कार खरीदते हो, पुरानी गाड़ी खरीदते हो, तो अच्छी खबर है। सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, गाड़ी ट्रांसफ़र करने के लिए अब एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वाहन पोर्टल से ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो जाएगा। और अगर आपकी गाड़ी फिट है, पुरानी खरीद रहे हो, तो भी 15 साल बाद भी उस गाड़ी को आप पुरानी कार को आसानी से चला पाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में गाड़ी ट्रांसफ़र को लेकर एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को ख़त्म करने का प्लान किया है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी गाड़ी ट्रांसफ़र करते हो, तो भी कोई एनओसी नहीं देनी पड़ेगी। और बाकायदा इसके लिए नीति आयोग की एक हाई लेवल कमेटी ने परिवहन मंत्रालय MORTH को एक प्रस्ताव भेजा है। और इसके अलावा इसमें यह भी नियम रखा गया है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नियम में भी सरकार जो है बदलाव कर सकती है। अभी मौजूदा समय में राज्य बदलने पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, उसके मुताबिक किसी भी राज्य में 1 साल तक दूसरे राज्य के वाहन को आप चला सकते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 47 के मुताबिक। लेकिन 1 साल के भीतर आपको नए राज्य में अपनी वाहन को रजिस्टर्ड करना होता है और इसके लिए पुराने RTO से एनओसी भी लाना ज़रूरी होता है। और हर राज्य में यह प्रोसेस अलग अलग होता है और डॉक्यूमेंट्स भी अलग अलग लगते हैं। तो इसमें जैसे RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, टैक्स रसीद जैसे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो प्रोसेस काफ़ी लेंथी हो जाती है और अन्य स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट में डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में काफ़ी दिक्कत होती है, राइट? तो इन्हीं समस्या के समाधान के लिए सरकार की तरफ से यह नई गाइडलाइंस, नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप यह बात का ध्यान रखें, पुरानी कार खरीदते समय यह 8 डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर चेक करें। एक तो जो भी गाड़ी खरीद रहे हो, आप उसकी RC और उस पर कोई लोन वगैरह तो नहीं है, बैंकों वगैरह का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, उसकी PUC, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, रोड टैक्स, चालान रिकॉर्ड, सर्विस और मेंटेनेंस रिकॉर्ड और ख़रीद की रसीद और एग्रीमेंट वगैरह। और इन सभी डिटेल्स को आप गवर्नमेंट के वाहन परिवहन .gov.in इस ऑनलाइन पोर्टल पर भी वेरीफाई अवश्य कर लें, ताकि आपके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड ना हो। तो अब जो नई सुविधा आपको मिलेगी, उसमें ऑटो जनरेटेड सिस्टम से ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। कमेटी ने यह सुझाव दिया कि एनओसी की जगह एक OGS सिस्टम लागू होगा, ऑटो जनरेटेड सिस्टम। यह सिस्टम कैसे काम करेगा? इसका कम्प्लीटली डिजिटल वेरिफिकेशन होगा। कोई आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख सकते हैं आप डिटेल्स। और एक राहत की बात यह है कि अब सरकार गाड़ियों की उम्र नहीं, बल्कि फिटनेस देखकर यह तय करेगी कि आपकी गाड़ी और कितने सालों तक, कितनी लंबे समय तक सड़कों पर चल पाएगी। अगर आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस अच्छा है, धुआं नहीं फेंक रही है, इंजन अच्छा है, तो 15 साल के बाद भी बाकायदा आप उस गाड़ी को चला पाएंगे।